जय माता की फ्रेंड्स, आपको उस पार्टनर के बारे में सोचना है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं कि वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं बहुत जल्द में। पहले तो थोड़ी देर आप उसके बारे में सोचिए, उस इंसान के बारे में। पहले तो आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, एक दूसरे के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है और एक तरह से ये रिश्ता बहुत सालों से ये वेटिंग पे भी रहा है। आपका रिश्ता इतना आसान नहीं रहा औरों के मुकाबले, आपका रिश्ता जितना होना चाहिए था। दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आप एक दूसरे के लिए और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस भी रहे हैं आपके रिश्ते में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, पर एक दूसरे से आप दोनों अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से पूरी तरह से ओपन अप भी नहीं हो पा रहे हो। आपके पार्टनर एक तरह से पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हैं और आप भी कहीं न कहीं कुछ बातें आपके जीवन में ऐसी हैं, जिन्हें आप भूल भी नहीं पा रहे हो और आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं ऐसी नेगेटिव बातों को पकड़ के बैठे हैं, जो उन्हें नहीं बैठनी चाहिए, पर वो बैठे हुए हैं इस समय पे, पुरानी बातों को पकड़ के। और इस समय पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो या ये आपके एक्स पार्टनर ही हैं, एक्स लवर हैं आपके, जिनके बारे में आप स्टक रहते हो, हमेशा इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। आप एक तरह से इनकी वजह से आप अपनी सोच से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप इन्हीं में ही उलझ रखे हो अभी तक। तो ये आपके पास पार्टनर है, पर अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, एक तरह से आपका रिश्ता डेथ पे चला गया, एक तरह से बिल्कुल एंडिंग पे है इस समय पे। आपको लग भी रहा है कि अब ये रिश्ता शायद ग्रो नहीं करेगा, इसकी न्यू बिगिनिंग नहीं होगी और आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं इस समय पे ऐसा ही सोच रहे हैं कि अब ये रिश्ता शायद ग्रो नहीं कर पाएगा। पर आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और आप भी अपने पार्टनर के साथ, आप चाहे उन्हें जताओ या आपके पार्टनर आपको ना दिखाएँ कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, पर आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो एफर्ट लगाना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में। अभी वो इस रिश्ते को एंड पूरी तरह से करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये रिश्ता थोड़ा ग्रो करे। और कहीं न कहीं इस रिश्ते में अपोलॉजी की ज़रूरत है। दोनों ने एक-दूसरे के शायद शायद ऐसी आपने बातें कही हैं एक-दूसरे को, जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी। तो इस रिश्ते में एक तरह से माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप इस समय पे कहीं न कहीं अपने ईष्ट के से प्रेयर कर रहे हो कि अब आपकी लाइफ़ में ऐसा नहीं कि यही पार्टनर जो आप डिज़र्व करते हो, वो पार्टनर अब आपकी लाइफ़ में आ जाए। आप कहीं न कहीं इस समय पे अपनी लव लाइफ़ को अच्छा बनाने के लिए आप अपने ईष्ट से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो। मंदिर जा रहे हो या अपने घर में ही आप उनकी बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हो। किसी तरह से आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो या आप कोई स्तोत्र पढ़ रहे हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिसकी वज़ह से आप अपने लाइफ़ पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको। और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि यही आपका फ्यूचर पार्टनर है या आगे कोई और आपका फ्यूचर पार्टनर होगा और आपके पार्टनर भी इस समय पे ऐसा ही है कि वो नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच तो रहे हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या उन्हें आपके साथ ही नई शुरुआत करनी चाहिए या किसी और के साथ, क्योंकि वो भी इस समय पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ही हो उनके लाइफ़ पार्टनर या कोई और ही बनाए उनके लिए। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जितना वो आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही उनसे भागते चले जाते हो और दूर भागते हो। तो जित एक तरह से आप दोनों ही एक-दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, पर आप दोनों ही ऐसे हो कि किसी के लॉन्ग टाइम अगर आपको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आपसे रहा नहीं जाता। एक तरह से बंदिश में बंध के रहना आपको पसंद नहीं है और आपके पार्टनर भी उसी नेचर के हैं, आप दोनों सेम नेचर के हो सकते हो। आप दोनों को बंध के रहना पसंद नहीं है, आप दोनों मतलब ऐसे हो कि आप दोनों को अपने मन से जीना पसंद है। अगर आप ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर आप अपने पार्टनर के सामने दिखाते हो, अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील होने लगती है। आपको लगता है कि ये मतलब एक तरह से आप पे हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के हैं, ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, ये छिपकली वाला किंग है, किंग ऑफ वैंड्स, ये थोड़ा छिप के काम करते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते होंगे, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के पर्सन हैं। ये मेल एनर्जी है, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आपके जो पार्टनर है मेल, ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते होंगे, बहुत ज़्यादा छुप-छुप के काम करना इन्हें अच्छा लगता होगा, ये ऐसे होंगे। पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे ये और फिज़िकल अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा होगा आपके रिश्ते में, क्योंकि फायरी एनर्जी है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा फायर साइन होंगे ये पर्सन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये।
और ये यहाँ पे ये रीडिंग जो फीमेल्स देख रही हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर है आपका। ऐसा आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि अब आप ज़्यादा लोगों से ओपन अप नहीं हो रहे हो, अपने पार्टनर से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक किया है। अब आपको लगता है कि किसी के साथ बात करके या किसी के साथ पूरा तरह से ओपन अप होके एक तरह से कोई आपका यूज़ कर सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो आप इन पे अब उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते। जो फीमेल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है पास्ट में। और जो ये आपके पार्टनर होंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हो जाते हैं, पर कहीं न कहीं इन्हें एक तरह से आपके सामने अपनी रियल फीलिंग्स शेयर करना, आपसे अपोलोजाइज़ करना, एक तरह से आपसे माफ़ी माँगना, इन्हें लगता है कि इनकी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि इन्हें अपने स्टेटस मेंटेन करना बहुत पसंद है। इन्हें लगता है कि जो इनका एक फैमिली का नाम है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली के हो सकते हैं, ये खुद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपसे माफ़ी माँगी, तो इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच। तो इन्हें कभी-कभी ऐसा भी लगता है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए ये 50-50 रीडिंग आई है। ऐसा हो सकता है कि अगर एक पार्टनर तो आपकी लाइफ में ऐसा है जिसे आप पकड़ के बैठे हुए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। देखो कि एक को आपने पकड़ रखा है, एक बैंड को, और दूसरा आपके पीछे है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ कुछ गलत किया है या गलत बातें बोली हैं, अगर आप दोनों एक-दूसरे से अपोलोजाइज़ कर लो, तो इसी पार्टनर के साथ आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगी। ये पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। पर अगर आप दोनों एक-दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते, आप इस पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हो, इसे अपना हस्बैंड या वाइफ नहीं समझ रहे हो, तो पीछे एक और बैंड है। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि या तो पूरी तरह से आप इसे भूल जाओगे, ठीक है? और या फिर आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, वो आपको पूरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, ये वेल्दी पर्सन होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, आपका मतलब लॉन्ग टर्म साथ निभाएगा ये पर्सन, और इसके साथ आपकी मैरिज के हाई चांसेस रहेंगे। इसके साथ आप हैप्पी भी रहोगे, ये एक तरह से आपकी लाइफ में गुड लक की तरह आ रहा है। अगर आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, वो नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी लव लाइफ में। और अगर आप इसी पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, इसी को ही माफ़ कर रहे हो, और ये आपके पास खुद भी गिर के आके माफ़ी माँग रहा है, तो आपका इसी के साथ आगे रिश्ता जा रहा है, इसी के साथ आपकी आगे मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। और आपके लिए और है ऑब्ज़र्विंग। ऐसा हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, या फिर आपका अगर ये नेचर है तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो, क्योंकि यहाँ पे है बीइंग वॉच्ड, सोशल मीडिया स्टॉकिंग। आप अपने पार्टनर की सोशल मीडिया पे अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, उन पे नज़रें गड़ा के रखे हो, एक तरह से ऑब्सेस्ड हो, अपने पार्टनर पे पूरी तरह से नज़र बना रखी है। विंटर सीज़न आया है आपके लिए, तो इस विंटर सीज़न में आपको पता चल जाएगा आपके पार्टनर क्या एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्द में अपोलॉजी आया है, तो इस रिश्ते में माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रोकन हार्ट, इस रिश्ते में दिल टूटे हैं हम दोनों के ही। कॉन्फ्लिक्ट, आपके झगड़े हुए होंगे, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कोई आम कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पूरी रीडिंग में ऐसा है कि या तो आपके पार्टनर के साथ ही आपकी मैरिज होती हुई नज़र आ रही है आगे, अगर आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लोगे तो। और अगर नहीं मांगोगे तो आपके जीवन में दोनों की लाइफ में कोई ना कोई न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, जो लॉन्ग टर्म होगा, उसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है। अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।